हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको टाइटल से पता चल गया है, हम रिमूव्ड इंस्टाग्राम अकाउंट्स की वीडियो लेकर के आए हैं। तो ये रिपोर्टिंग हिस्ट्री है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। और बहुत सारे जो आपके अकाउंट्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं, और बहुत सारी पोस्ट तो अनलिमिटेड ही मान लो आप, बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो रिमूव हुई है। तो क्या है कि मैंने सभी पोस्ट जो हैं उनका नहीं लगाया है स्क्रीनशॉट, लेकिन हाँ मैंने अकाउंट्स का ज़रूर लगाया है। आप काउंट कर लीजिएगा, आई थिंक 9-10 अकाउंट्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। एक आध का फ़ोटो ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इंस्टाग्राम जो हैं वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, हैंड टू हैंड जो है वो एक्शन लेता है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। हवाई बातें करना ना मेरी आदत है, ना कभी होगी। अभी रिसेंटली मुझे एक वीडियो का लिंक मिला है अंजलि ढाका का, कि वो ऐसे कह रही हैं कि मेरी वीडियोस को गलत उसमें रिपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैडम, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, आई रिक्वेस्ट यू आराम से देखो। लास्ट वीडियो जो है मैंने उसमें लिखा है कि ये चैनल अंजना क्रंच नाम का चैनल है। मुझे नहीं पता ये इनका खुद का है या कोई एडिटिंग चैनल है। मैं ये जानती हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग हिस्ट्री में आ रखा है कि ये चैनल अब रिमूव हो गया है, जिसे मैंने रिपोर्ट किया था। 4 बार सुनना है ना, टीचर कहते हैं ना इसको 10 बार लिखो याद हो जाएगा, गलती नहीं होगी दोबारा। तो 4 बार सुनना, फिर बोलना करो, है ना, क्योंकि मैं बोलने से पहले सोच समझ के बोलती हूँ। तो सेम आप भी थोड़ा सोच समझ के बोला करो। फेक क्लेम्स आज तक नहीं किए हैं मैंने अपने चैनल पे। किसी को अगर किसी की स्ट्राइक पड़ी है ना, उसको भी मैंने मेंशन किया था। जैसे क्रूम क्रंच को अनयूजुअल क्रेविंग्स की स्ट्राइक पड़ी थी, वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो हवाई बातें करना हमारा काम है ही नहीं, हम बुद्धू नहीं बनाते हैं। पहली चीज़ ये मैंने आपको क्लियर कर दी। जिस किसी को भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वीडियो पढ़िए, अभी जा करके देख लो, है ना, यही शब्द थे मेरे उसमें भी। ठीक है, सेकेंड थिंग कि एज रिस्ट्रिक्टेड तब होती है जब हम उसको न्यूडिटी में करते हैं। आप दिमाग से शायद पैदल हैं, या मिट्टी खा खा के आपका दिमाग है वो काम करना बंद कर दिया है, अगर आप ऐसा सोचती हैं तो। ठीक, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब हम रिपोर्टिंग हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लगाते हैं ना, तो उसके अंदर आगे दिया होता है, कैटेगरी दी होती है कि किस कैटेगरी में आपने वीडियो को रिपोर्ट किया है। ध्यान से पोज करके वीडियो को जूम करके वो कैटेगरी देखना। उसमें कहीं भी क्रंचिंग की वीडियोस को अगर सेक्सुअल कंटेंट में रिपोर्ट किया हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं मान लूँगी आपकी बात। गुमराह मत करो भोले वाले लोगों को, ठीक है। आप जो कर रही हैं वो आपको पता है ना। एटलीस्ट गुमराह तो नहीं करते हम लोग आपकी तरह कि वाईटी ये अलाउ करता है, वो अलाउ करता है। और जो ये कह रही है ना कि 10 मिनट में रिमूव हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता होगा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। कह रही है ना कि ASMR है, ये है, वो है। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, मिट्टी का कंटेंट जो है वो नहीं चलेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। क्योंकि अगर मिट्टी का कंटेंट खतरनाक नहीं है तो मुकबंग वाला कैसे खतरनाक हो गया। आप इस बारे में वीडियो ज़रूर बनाएं। मैं जानना चाहूँगी आपके व्यूज़ क्या हैं उसके ऊपर, कि मुकबंग वाले जो वीडियोज़ हैं जिसमें वो खाना खाते हैं, वो हार्मफुल कैटेगरी में, ईटिंग डिसऑर्डर में कैसे आता है, और आपकी मिट्टी क्यों नहीं आती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना। बाकी पे तो बनाओ नहीं बनाओ आपकी मर्जी है। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आपके व्यूज़ मैं जानना चाहती हूँ कि माशाल्लाह क्या सोच है आपकी, है ना, पता तो चले एटलीस्ट। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। थर्ड थिंग, ह्यूमन रिव्यू की वो बातें कर रही हैं। देखिए मैंने बता दिया, ह्यूमन रिव्यू बहुत रेयर होता है यूट्यूब पे, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। रिगार्डिंग इनके चैनल की तो मैं आपको बता दूं, वाईटी ऐसे ही टर्मिनेट नहीं करता है अकाउंट को, वो कर देता है। वो क्या करता है, कंटेंट क्रिएटर को बार बार मौका देता है अपनी गलती सुधारने का।
ठीक है, वार्निंग्स दी जाती हैं उन्हें, ठीक है, कि आपका जो अकाउंट है वो 3 महीने के लिए टर्मिनेट करेंगे, 6 महीने के लिए करेंगे। अगर रिपीटेटिव उस पर वायलेशंस चलते रहते हैं तो वो फॉरएवर भी क्या हो जाता है, उसका आईपी एड्रेस ही ब्लॉक कर देता है वाईटी। आप चाहें तो इस चीज़ को सर्च कर लीजिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप अपना चैनल खुद संभालें। तो सेम मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसकी वीडियो जो है आप सर्च कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में भाई ये ऊपर जो चल रहे हैं ना, ये स्क्रीनशॉट देखना मत भूलना, है ना। फिर क्या है कि किसी को गलतफहमी हो जाएगी, फिर एक फेक वीडियो डालेंगे लोग कि गलत कैटेगरी में जो है वो हमारी वीडियोस को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए एज रेस्ट्रिक्शन आता है या रिमूव आता है, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। अंजना क्रंच जो चैनल था उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि हमने ये दावा नहीं किया था कि हमारी वजह से हुआ है। तो ध्यान से सुना करो भाई, है ना। जितनी वीडियो बनाने की आपको जल्दी रहती है उस पर थोड़ा सा होमवर्क करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। लोगों को मिसगाइड करने वाले खूब मिल जाएंगे। अब तो मैंने एक थंबनेल भी लगाया था, आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ वाले जो ऐसे थंबनेल लगाते हैं ना, जिसको क्लिक बेट कहते हैं, उनके चैनल्स भी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, रिमूव करवा रही है यूट्यूब से खुद पर्सनली, कि ऐसे लोगों को, यानी लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाना भी एक क्या होता है, एक तरीके का अपराध होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंटेंट किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल करता है जो यूट्यूब अलाउ करता हो, ठीक है। बड़े बड़े क्रंचर्स जो हैं वो अपना चैनल छोड़ के जा चुके हैं। उनका 2 मेन रीज़न रहा होगा, मैं आपको बता दूं। एक तो वाईटी की तरफ से बार बार स्ट्राइक आती है, वार्निंग स्ट्राइक आती है, या येलो डॉलर आता है, या एज रेस्ट्रिक्शन आता है, ठीक है। तो आदमी परेशान हो जाता है कि क्योंकि पैसे कमाने के लिए सबने चैनल खोल रखा होता है, वो उनका मोटिव फुलफिल नहीं होता, तो वो क्या करें, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उनके हेल्थ को भी कहीं ना कहीं क्या होता है, नुकसान हो रहा होता है, सीवियर केसेस। अब आप खुद सोच के देखिए, बेबो एसपी बार कहाँ गई, किसी को नहीं पता, ठीक है। मार्ता रीवा ने भी छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्विट कर गए हैं। आप देखेंगे सब्सक्राइबर्स, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर पड़े हैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो चैनल पूरा डेड पड़ा है, ठीक है। और एकू क्रंच ASMR, उसकी पहले वीडियोस आती थी, शादी से पहले खूब वीडियोस, बड़ी बड़ी चट्टानें खाई हैं, उतनी तो शायद किसी ने खाई नहीं होगी, आपने देखा होगा, ठीक है। शादी के बाद बिल्कुल बंद हो गई। 20-21 साल की लड़की होंगी वो शायद, मेरे आइडिया से, आई डोंट नो हर रियल एज, ठीक है। तो अब क्या करती हैं वो, की वीडियोस तो पड़ी हैं, डाल देती हैं कि कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो जनरेट हो जाए। तो देखिए हेल्थ इश्यूज होता ही होता है, इसको आप मना नहीं कर सकते। और आप ऐसे व्यक्ति की बात मानेंगे क्या जो कहते हैं कि स्लेट ईटिंग खाना, जिन्होंने शुरू में कहा था कुछ नहीं होता, मरता नहीं है कोई, अगर मुझे प्रूफ ला के दे दे तो मैं ये खाना छोड़ दूंगी, और लोगों ने हज़ारों उनको प्रूफ दिए और फिर भी उन्होंने खाना नहीं छोड़ा। तो जो लोग अपनी बात पे नहीं रहते, उन्हें तो ऐसे फेक क्लेम्स एटलीस्ट करने ही नहीं चाहिए। मैं तो कल भी यही बात कह रही थी, आज भी यही बात कर रही हूँ, और परसों भी यही बात करूँगी, है ना। इंसान की ज़ुबान नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले कहती थी कि मैं सेटिस्फैक्शन के लिए खाती हूँ, फिर कहते हैं कि मैं जो भी था ड्रामा आप सब ने देखा होगा, मैंने तो इतना देखा भी नहीं होगा, ठीक है। सबको पता है असलियत, मुझे डिटेल में जाना अच्छा नहीं लगता, किसी को पर्सनली पोक करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए नाम नहीं लिया तो क्या, मेरे लिए बोला तो मुझे लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए, है ना। लोगों को गुमराह करना गलत बात होती है, स्पेशली टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको लेकर के, ठीक है। चलिए ये तो बातें हो गई हमारी, जो भी थी रिस्पांस जिसको देना था उसको दे दिया है मैंने। और कुछ एक आज मुझे कमेंट आए थे काफ़ी लंबे लंबे कि क्रंच का ये कर रखा है आप उस ग्रुप में। भाई मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे मेल्स में भेजते हैं मेरे सब्सक्राइबर, जिनके साथ में मैंने अपनी मेल आईडी शेयर कर रखी है, वहाँ से मुझे कुछ पता चलता है तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब रही बात कि कौन रिपोर्ट करता है कौन नहीं करता, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है ना। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम अपनी बात कहते हैं, जिनको ठीक लगता है वो हमारे साथ हो लेते हैं, जिनको ठीक नहीं लगता वो आगे चलते बनते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कम्युनिटी है जो क्रंच को लाइक करते हैं, जिनको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उनके साथ हैं, और जो ये सोचते हैं कि हमारी जिनको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है हेल्थ इश्यूज़ होते हुए, वो हमारे साथ में हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है। हम अपनी सोच जो है वो किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है। आई बात समझ में। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि अगर आपको क्रंच पसंद नहीं है तो आप उनके कमेंट सेक्शन में जा कर के गाली गलौज मत कीजिए,
ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं है तो मेरी वीडियोस के नीचे आकर के फालतू का ज्ञान मत दें, ठीक है। अपना ओपिनियन अपने पास रखें। आप ऐसे चैनल्स पर जाते ही क्यों हैं जहाँ का कंटेंट आपको पसंद नहीं है? सिंपल सी बात है ना? सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो जैसी मैं बहुत बार भाषा का प्रयोग तो सोच समझ के इंसान को करना चाहिए, चाहे आप सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर एट ऑल। आपकी भाषा क्या है, आप किस लहजे में बात करते हो, वो बहुत मैटर करता है। कोई इंसान अगर सही है, वो गाली गलौज करके कहेगा, जोर जोर से बोलेगा, सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो वो सही नहीं है। आप सही नहीं हो, आप भी गलत हैं। जितना गलत सामने वाला है ना, उतने आप भी गलत हो जाते हो मेरी नज़र में। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हो सकता है आपका परसेप्शन अलग हो। तो ऐसी बातों के साथ में मुझे मत घसीटा करो, क्योंकि मैं उन चीज़ों का हिस्सा कभी नहीं थी, ना हूँ और ना आगे रहूँगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ये इंस्टाग्राम की जो हैं स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं। मैं क्या करती, इंस्टाग्राम की पोस्ट भी रिमूव होती हैं, बहुत सारी थी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी पोस्ट लगाने लगूंगी। तो चैनल्स तो कुछ एक गिनती के थे। इसका रेशो इस तरीके से रह रहा है कि मैं अगर 20 चैनल रिपोर्ट कर रही हूँ तो उसमें से 15 जो हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं फिलहाल। और अगर पोस्ट मैं 20 कर रही हूँ तो उसमें से 18 पोस्ट रिमूव हो रही है। मेरे तो यही चल रहा है, आपका मुझे पता नहीं, है ना, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो अब इंस्टाग्राम जो है, ये भी फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के अंडर आता है, आपको पता ही होगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें फेसबुक पर इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल अभी नहीं हुई हैं, हो जाएंगी धीरे धीरे। और वाईटी पर तो है ही, मैंने खूब लंबा चौड़ा जो ट्वीट है यूट्यूब की तरफ से आया था वो मैंने आपको शेयर किया था। और अगर ऐसा नहीं है तो जो ट्विटर पर हम लोग जो इनकी वीडियोस को रिपोर्ट करते थे, ट्वीट करते थे, उनके नीचे जो यूट्यूब का मेल आता था, आई मीन की जो रिस्पॉन्स आता था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मिसेस ढाका? वो तो न्यूडिटी के अंडर नहीं लिखा, हमने तो सिर्फ यही लिखा था कि ईटिंग स्टोन्स एंड फलाना जो भी था। तो उसके नीचे उन्होंने क्यों कहा कि ये हार्मफुल कैटेगरी है, उसके ऊपर भी प्लीज़ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, आप तो ज़्यादा बेटर हैं। जैसा कि आपने कहा लोग तो पागल हैं ही, है ना, आपको पागल नहीं बनना है। तो सेम लाइन मैं भी बोल रही हूँ अपने व्यूअर से, लोग तो पागल हैं ही, साइकोपाथ हैं ही, वो उनके एक्शन से पता चल रहा है। आपको उनके झूठे वादों में और फेक क्लेम्स के अंदर जो है अपना मोराल डाउन नहीं करना है। हमें पता है हम सही है, हम किस कैटेगरी में रिपोर्ट करते हैं, उसका बाकायदा प्रूफ भी लगाते हैं। फिर भी अगर सफ़ेद झूठ कोई इंसान बोलेगा तो बताओ क्या ही कर लेगा कोई सामने वाला, कितना एक्सप्लेनेशन दे, हैं? आप खुद सोच के देखिए, कहाँ तक एक्सप्लेनेशन दे, कितना फालतू का टाइम है किसी को, है ना। तो ये मेरा सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और ये मेरा फाइनल रिस्पॉन्स मैं हालांकि देती नहीं हूँ किसी को, मैं ज़रूरी नहीं समझती किसी को रिस्पॉन्स देना। लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी लोगों के जो हैं मुझे मेल्स मिले कि आप बताओ सच क्या है, सच क्या है। तो सच यही है जो मैंने बताया है। इसमें अगर आपको लगता है कि मेरी बातें जो हैं मेरे एक्शन से मैच नहीं करती, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि मैंने तब क्या कहा था, अब क्या कहा है और अब क्या कर रही हूँ। जो भी डिफरेंस आपको लगता है डे 1 से, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि क्या आपके डाउट्स क्या हैं रिगार्डिंग दिस कंटेंट। कहाँ आपको जो है ऐसा लग रहा है कि सामने वाला सच बोल रहा है और हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम तो डे 1 से सेम बात पे ही हैं। अब सामने वाले का ही चेंज हो रहा है, कभी किसी का कुछ आ जाता है बीच में, कभी कुछ आ जाता है, तो उस पर क्या बात करें बताओ, है ना। झूठ के पाँव थोड़ी ना होते हैं, भागता रहता है अपने उसके अंदर, अपने ही धुन में खोया रहता है। अब ये लोग इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि इन्होंने एक अपनी फैसिनेटिंग वर्ल्ड बना लिया है जिसमें सिर्फ ये हैं और इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, और उनको लगता है यही दुनिया है, यही सच है। अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ में, कैसे डील करें आप खुद बताइए। तो उनको रहने दो खुश उनकी दुनिया में, उनको पोक मत कीजिए। हमारी जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर आप रहें, जो रियलिटी है उसको फेस करें और उसके साथ बने रहें, है ना। देखिए, बातों से माननी होती तो वो कब की मान जाती, है ना। उनको इलाज की ज़रूरत है, उनके फैमिली के प्यार की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको थेरेपी की ज़रूरत है, जो कोई दिला नहीं रहा है। खैर, किसी की पर्सनल लाइफ है, हमें क्या मतलब है। लेकिन जो भी आपके डाउट्स थे, क्वेरीज थी, मैंने
क्लियर कर दी हैं इस वीडियो में। और आप भी क्या करते जाएं, कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग आपकी जारी रहनी चाहिए, चाहे वो क्रंचिंग वीडियोस वाईटी पे हो, चाहे वो एफबी पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या टेलीग्राम पे हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप उनको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। और कुछ बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने ये छोड़ दिया, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और फालतू अफवाहों पे ध्यान न देते हुए जो हैं अपना माइंड जो है वो फोकस रखें। आई सजेस्ट कि आप ऐसे लोगों की वीडियोस देखें ही नहीं तो ज़्यादा बेटर है। क्यों अपनी मेंटल पीस ख़राब करना, क्यों दूसरों की ख़राब करना, है ना। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच नैरो माइंडेड साइकोपैथ पीपल, okay, if you want to live a healthy life and most importantly peaceful, okay. So मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट importantly keep reporting, keep reporting everyone, and we are getting good results and hope we will come with the good news very soon. Okay, take care. Thanks for watching.